आप लोग अपने अपने रिव्यूज दे सकते हो कि आपको रेन वाटर से रिलेटेड और डिस्कशन में जो भी मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर की वो आपको कैसे लगी। तो रमेश जी आप बताइए आपको कैसे लगी। ये नया नया चीज आपने बताए, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुक्र धन्यवाद है। अच्छा रहा सर, थैंक यू। आपका एक वो क्लास है जिसमें 2 महीने का आपने बता रखा है, तो वो जो 3 महीने, वो जो तीनों क्लास का वो कॉम्बिनेशन है या 2 क्लास का कॉम्बिनेशन है उसमें एस्ट्रोलॉजी में? सर वर्कशॉप का क्लास का टाइटल क्या है? एस्ट्रोलॉजी पे है वो। हाँ, उसमें सर वो 2 क्लासेस हैं। पहली क्लास ये है जिसमें आप बेसिक एंड एडवांस सीख सकते हैं हॉरोस्कोप के ऊपर, वो आपकी 2 महीने की है। और जो 3 महीने की क्लास है उसमें ये है कि हॉरोस्कोप पढ़ना सिखाया जाता है, हाउ टू एनालाइज अ हॉरोस्कोप। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको वही बता दूं। पहले में ये है कि आप बेसिक एंड एडवांस में आप नॉलेज सारी गेन करोगे। ठीक है, कि नॉलेज क्या है, कोई भी चीज कैसे अप्लाई होती है, अगर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कौन सा भाव और कौन सा ग्रह देखना होता है, सब चीजें नहीं देखनी। और जो हॉरोस्कोप एनालाइज वाली वर्कशॉप है जो 3 महीने की, उसमें अलग अलग तरह के अप्रोक्सीमेटली 100 से ज्यादा हॉरोस्कोप हम आपस में डिस्कस करते हैं, जिससे आपको क्या होता है कि किसी हॉरोस्कोप को पढ़ने का तरीका आ जाता है कि हॉरोस्कोप को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब वर्कशॉप साथ चलेगी या एक वर्कशॉप ही हम अटेंड कर पाएंगे शुरुआत में? सर जो दोनों करना चाहता है वो दोनों कर सकता है, क्योंकि दोनों दोनों की का क्या? टाइमिंग अलग अलग होगी। अच्छा, तो शुरुआत अगर मेरा को जैसे बेसिक नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, तो मुझे कहाँ करना चाहिए इसमें? सर दोनों अलग अलग तरह से करवाई जाएंगी और दोनों अपने आप में सही है। जैसे एग्जांपल के लिए एक बच्चा जो है 12 महीने स्कूल जाता है और उसके बाद पेपर देता है और पास होता है या फर्स्ट आता है। ठीक है, एक वो प्रोसेस है। और एक ये प्रोसेस होता है कि बच्चा पहले पढ़ता ही नहीं, आखिरी के 3 महीने में पूरा जोर लगाता है पढ़ने के लिए, पास वो भी हो जाता है। ठीक है, तो एक में तो आपको ए टू जेड पूरा सिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको सीख के किसी को सिखाना है तो आपको बेसिक और एडवांस सीखना है। अगर आपको सिर्फ हॉरोस्कोप देखना आना चाहिए तो आप सीधा हॉरोस्कोप वाले पे फोकस कीजिए, क्योंकि 100 लोग अगर बेसिक एडवांस सीखते हैं, हॉरोस्कोप पढ़ना सीखते हैं, पूरी एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं, तो 100 में से सिर्फ 10 या 12 ऐसे लोग होते हैं जो बाद में हॉरोस्कोप को एनालाइज करना या पढ़ना पढ़ के बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बाद में प्रैक्टिस नहीं होती। तो प्रैक्टिस तब आती है जब आप हॉरोस्कोप के ऊपर वर्क करते हैं। और जब आप हॉरोस्कोप को सीखने की कोशिश करते हैं, आपको जब एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है, तो मोस्टली जब आपको प्रैक्टिस या तो अंत में दी जाती है, तो अंत में क्या होता है, तब तक आपके काफी पॉइंट्स या दिमाग से निकल चुके होते हैं। या तो आपको अंत में करवाई जाती है प्रैक्टिस, या तो आपको किसी 1 या 2 हॉरोस्कोप के ऊपर प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये वो कारण होता है जिस वजह से हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पकड़ नहीं बना पाते, क्योंकि हम सिर्फ नॉलेज, जो एक बुक्स की नॉलेज होती है उस तक सीमित रहते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में जो लिखा है आपने जस्ट उतना पढ़ लिया, दैट्स इट। आप उसके अंदर डेप्थ में नहीं जा पाते। ठीक है, या कोई बुक है आपने जितना पढ़ा उतना। लेकिन जब आप एनालाइज करते हो, अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों का हॉरोस्कोप एनालाइज करते हो, तो आपको पता लगता है किसी भी चीज को देखने के कितने अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने अभी एक पर्सनल प्रॉब्लम का जिक्र किया था, तो उसमें मैंने आपको बोला था उसमें चंद्रमा हेल्प नहीं करेगा, उसमें शुक्र हेल्प करेगा। ठीक है, वो तो मैंने आपको शुक्र को शुक्राणु से जोड़ दिया। लेकिन अगर किसी हॉरोस्कोप में मान लीजिए शुक्र अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उस पर्सन को बच्चों में जो प्रॉब्लम है वो उसकी दूर नहीं होगी, वो किसी और ग्रह से भी दूर हो सकती है। तो आपको उसमें देखना पड़ेगा, जब आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल्स आएंगे तब आप उस चीज को समझ पाओगे। जी, तो सर ये जो आपके रैन वाटर वाली रेमेडीज है, केवल चंद्रमा के हिसाब से ही काम करेगी सबके लिए? बिल्कुल सर, क्योंकि चंद्रमा पानी होता है। ठीक है, और मनुष्य का शरीर जो है वो आपका पानी से ही बना हुआ है। पानी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो इसीलिए जब सेम इंग्रेडिएंट्स और सेम एलिमेंट हमें मिलता है ना, तो उससे हम ज्यादा रिकवर करते हैं। आप कभी भी आजमा के देख लेना, जब कभी भी आप परेशान हो, बीमार हो, थके हुए हो, या आपका दिमाग काम ना कर रहा हो, किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम में हो, आप चुपचाप 15 से 20 मिनट वॉशरूम में जाके नहा लीजिए और 15 से 20 मिनट अपने बॉडी पे पानी गिरने दीजिए। उसके बाद आप अपने आप को ना एक्सप्लेन कीजिए कि मैं नहाने से पहले किस अवस्था में था और नहाने के बाद किस अवस्था में। आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये रेमेडी है। ठीक है, नेक्स्ट और कोई किसी की कोई क्वारी? तो सर जिसके लिए भी रेमेडीज करें उसका चंद्रमा देखें पहले, या वैसे भी उसको परमानेंट रेमेडी जो जो बता? मैंने
रेन वाटर की रेमेडीज दी हैं, ये आप विदाउट हॉरोस्कोप देख के आप दे सकते हो, ये जनरल रेमेडीज हैं। जो आप बात कर रहे हो वो सर ऐसे होता है, कई बार क्या होता है, कोई पर्सन, जैसे अभी मेरे पास अभी शाम को ही कॉल आया था, वो पर्सन कह रहा है कि मैं 1 साल से जॉबलेस हूँ और मैंने बहुत सारी जगह अपना हॉरोस्कोप दिखाया, कहीं भी कोई बात नहीं करी। तो उसने मेरे से डायरेक्ट रेमेडी मांगी। तो उसमें क्या होता है, रेमेडी वर्क नहीं करती। क्यों? क्योंकि देखिए, जो पर्सन ऑलरेडी 1 साल से जॉबलेस है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने पहले कभी कोई रेमेडी ना की हो, ऑलरेडी की होगी, ठीक है? तो आप भी रेमेडी दो, लोगों ने भी रेमेडी दी तो वर्क नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसका पूरी जड़ तक नहीं जाते, क्या रीजन है, तब तक वो चीज काम नहीं करती। पहली चीज। दूसरी चीज कि जब आपको इश्यू समझ में नहीं आता, जब तक आपको इश्यू फाइंड आउट नहीं होता, तब तक आपको एग्जैक्ट रेमेडी ग्रह की देनी है या उस पर्टिकुलर इश्यू की देनी है, ये पहले आपको फाइंड करना होता है। थर्ड एंड लास्ट चीज जो होती है वो ये कि जो चीज वो पर्सन चाहता है, वो चीज अभी होनी है या नहीं, ये आपको उसमें पहले देखना पड़ता है। अगर वो घटना घटने वाली नहीं अभी, तो रेमेडी करके फायदा क्या है? रेमेडी आपका तब तक असर नहीं करेगी जब तक वो घटना का टाइम पीरियड नहीं आएगा। हाँ, रेमेडी से ये जरूर होता है कि जब घटना का टाइम पीरियड आएगा तो वो इजीली होगी, वो आपको हेल्प देगी। प्लस एक ये चीज आपको देखनी होती है कि उस हॉरोस्कोप में अभी प्रॉब्लम्स कितनी चल रही हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो रेमेडी या कोई भी स्टेप वर्क नहीं करता, आपको वेट करना पड़ता है। जैसे अगर बारिश आ रही है, आंधी तूफान आ रहा है या सड़क खराब है, तो आपको वेट करना पड़ता है उस चीज को इजी या फिर नॉर्मल वे में होने के लिए। आप ये नहीं कि आप दारा सिंह बन के बाहर चले जाओ, कहो जी मैं तो रेमेडियां करके करूंगा तो हो जाएगा सब कुछ। नहीं, रेमेडी एक छाता है जो बारिश में आपको हेल्प देता है भीगने से बचने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात हो गए और बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल रहा है तो वो छाता आपको हेल्प करेगा। नहीं, उस टाइम पे आपको वेट करनी पड़ेगी, चाहे आप घर में हो या किसी पेड़ के नीचे। इस बात को जब तक आप समझते नहीं, तब तक आप आगे इसको डील नहीं कर पाओगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो एक जैसी चीज को समझते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई कोई इंसान एक गोली या एक खुराक खाने से ठीक हो जाता है और कोई कोई इंसान जो अच्छा वाला होता है उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं ट्रीटमेंट से पहले, सेम वैसे ही लोग भी एक जैसे होते हैं। लेकिन कोई इंसान एक छोटी रेमेडी से या 1 या 2 दिन की रेमेडी से कवर कर जाता है और किसी पर्सन को पूरा एनालाइज करने के बाद ही टाइम देना पड़ता है या फिर टाइम लगता है। ठीक है सर, ये जनरल रेमेडीज तो अपन किसी को भी बताने की आप जो बता रहे हो तो जी बता सर, सकते हैं? जनरल रेमेडीज आप किसी को भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं। मैंने सिर्फ आपको ये हम्म। पॉइंट क्लियर किया है कि रेमेडीज वर्क कब नहीं करती। और सर, ये डिप्रेशन के लिए जैसे अभी एक मेरे पास कस्टमर का फोन आया था, उसका बेटा है जिसको डिप्रेशन के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी जो होती है वो मून, चंद्रमा और रेन वाटर की ही होती है। ठीक है, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो मून से देखा जाता है और 6, 8, 12 में चंद्रमा या शनि राहु केतु के साथ चंद्रमा या अकेला चंद्रमा, ये आपको डिप्रेशन क्रिएट करते हैं ज्यादातर, या आपको टेंशन देते हैं या आपको बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं, फालतू की चीजें दिमाग में पैदा करते हैं। तो इस केस में आपको सबसे बढ़िया चंद्रमा ही आपको रिजल्ट देगा और आपको मून से रिलेटेड जो रेमेडीज है वही आपको रिजल्ट देगा। इसमें आप एक और रेमेडी ऐड ऑन कर लीजिए सभी, पूर्णिमा स्नान। पूर्णिमा के दिन आपको 10-15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक सूर्य की और चंद्रमा की किरणों को अपनी बॉडी पे मैक्सिमम जितना हो सके पड़ने देनी चाहिए। या पूर्णिमा की रात्रि को? हाँ, पूर्णिमा की रात्रि या पूर्णिमा के दिन, समझदार हो आप। या पूर्णिमा तो की आप रात्रि। पूर्णिमा की रात्रि को आपको चंद्रमा की किरणें अपने ऊपर मैक्सिमम जितना हो सके पड़ने देनी चाहिए। या अगर आप नहीं कर पा रहे इस रेमेडी को तो आपको 1 बाल्टी पानी सारी रात छत पे छोड़ देनी चाहिए और अगली सुबह उससे स्नान करना चाहिए। दूसरा वाला तो बहुत इजी है। ये रेमेडीज मोस्टली मैं जिनका हॉरोस्कोप एनालाइज करता हूँ, मून उनका खराब होता है या जिनको फाइनेंशियल इश्यूज होता है उनको देता हूँ। सर, ये सेम तो जैसे अष्टम में चंद्रमा मेरा है तो मेरे लिए भी की जा सकती है? हाँ सर, कोई इशू नहीं, आप कर सकते। 1 बाल्टी पानी को अपन छत पे रख दिया, सुबह से नहा लिया। हाँ, ये सिर्फ आपने पूर्णिमा के दिन करना। पूर्णिमा के दिन करना। और वैसे पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणें अधिकतम शरीर पे पड़े तो हाँ शरीर पे कम से कम कपड़े पहन के रहना पड़ेगा? हाँ सर, कम से कम कपड़े पहन के आप उस दिन छत पे बैठ जाइए, 10-15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक बैठ सकते हैं।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रेमेडी सेम रावण भी करता था। वो बाल्टी भर के नहाता नहीं था, लेकिन वो जिस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में पारित होता था, उस दिन वो ये चीज करता था। तो वो दर्पण, शीशों की मदद से उसकी सारी एनर्जी को एक फोकस लेके आता था और वहां पे अपनी वो सारी एनर्जी को अपने अंदर लेता था। क्योंकि चंद्रमा जो है वो अपनी कलाओं में परिपूर्ण है, जिस वजह से जो उनकी कलाएं हैं, जो उनकी क्वालिटीज हैं, जब वो गुण आपके अंदर विद्यमान हो जाए, तो आप किसी भी परिस्थिति को सूझबूझ से उसमें से निकल सकते हो और उसमें से आप अपना काम निकाल सकते हो और अपना काम बना सकते हो। रेमेडीज लगी और किस तरह से वर्कशॉप लगी, आप सभी अपने अपने रिव्यूज दे सकते हैं। तो सभी जन अपने अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कैमरास ऑन नहीं कर रहे, या तो उनको मेरी बात सारी क्लियर हो गई है, या फिर उनको स्टार्टिंग से सुन ही नहीं रहे। दो ही बातें हो सकती हैं। तो किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी पूछनी हो, क्योंकि देखिए लाइफ में सर ये जो डिप्रेशन वाला सिफ्रोजेनिया का पेशेंट है, मतलब उसको सबके सामने घबराहट होती है, तो उसको भी ये दोनों रेमेडीज एक साथ करवा सकता हूँ क्या? सर, जो घबराहट है, स्ट्रेस है, किसी आदमी को फेस ना करना, वो आपकी सबसे पहले स्टार्ट होती है मन से। मन, जिस आदमी का मन कमजोर होगा उसको ये चीजें होंगी। और मन, घबराहट, आपके अंदर की जो चीजें हैं और आपका जो माइंड है, जो स्ट्रेस है और जो विल पावर है, ये सारी आपकी चंद्रमा से जुड़ी होती है। इसको जब आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप किसी को फेस करना इजी हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया आपका रेन वाटर है, आपका गंगा जल है। उस पर्सन को आप ये सजेस्ट कीजिए किसी बहते पानी के स्पिरिचुअल प्लेस पे विजिट कराए, और हो सके तो वहां पे कम से कम 2 घंटे बैठ के कृष्ण जी का नाम जप किया है या शिव जी का। ठीक है, तो सर वो इसकी स्थिति इस लेवल की है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलता, कमरे से बाहर निकलता, उसके फादर चिंता में रहते हैं। हाँ, तो तो जो अपन उनको रिलेटिव्स वो लेके जाए ना, डॉक्टर के पास भी तो ले जाते होंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में इलाज चलता है उसका। तो सर, जब डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, 10 चक्कर डॉक्टर पे लगा दिए, तो 1 चक्कर स्पिरिचुअल प्लेस का भी लगा दो, क्या दिक्कत है? नहीं, ये भी करवा सकते हैं, और ये अभी आपने बताई पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा स्नान और 1 बाल्टी पानी वाला। वो भी करवाओ, प्लस उसमें और पानी में आप कच्चा दूध डाल के स्नान करवाओ सूर्योदय से पहले, वो भी आपको इफेक्ट देगा। अच्छा, ये दोनों तरह के उपाय उनको बता सकते हैं, क्योंकि उसका भी देखिए, जब लगभग सूर्य आ जाएगा, सूर्य के आने पे चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये जो पानी है, मतलब जैसे पूर्णिमा की रात में रखा है, तो सुबह जल्दी स्नान कराना पड़ेगा इससे? सूर्योदय से पहले, जब सूर्य का प्रकाश धरती पे पहुंच जाता है और सूर्य की गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, उससे पहले पहले, मतलब जब तक चंद्रमा आपको नजर आ रहा है तब तक आप वो स्नान कर सकते हैं। जब चंद्रमा नजर आना बंद हो गया तब। सुबह अगर आप 6 साढ़े 6 बजे उठ के देखोगे तो आपको सूर्य और चंद्रमा दोनों नजर आएगा, लेकिन जैसे ही 8 बजते हैं तो चंद्रमा गायब हो जाता है, सिर्फ सूर्य रह जाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी रेमेडी या कोई भी थ्योरी या कोई भी स्टडी, जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, तब तक वो आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव ये होता है कि पर्सन के वो दिमाग में बैठ जाए कि उसको डील कैसे करना है। अगर आप जस्ट एज इट इज लिखी लिखाई बातें या जैसी हैं वैसे ही अगर आप आगे चलोगे, तो आपको इतना रिजल्ट नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि आप उसको महसूस नहीं करते, उसको अपनाते नहीं। जब किस चीज को आप अपना लोगे ना, तो आपके अंदर से वो जब चीज निकल के आएगी, तो वो आपको ज्यादा उस लाइन में और उस चीज में आगे लेके जाएगी। यही एक रीजन होता है कि बहुत सारे लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, उस चीज को ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते। उसका रीजन ही ये होता है कि आप जस्ट उसको एक ना न्यूज़पेपर की हेडलाइन या न्यूज़पेपर या एक बुक्स की रीडिंग की तरह लेते हो, जस्ट एक नोट्स की तरह लेते हो, उसको आप समझते कम हो, पढ़ते जा रहे हो। क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया तो आप रेमेडीज बनाना भी सीख जाओगे, और रेमेडीज किस तरह से वर्क करेगी और क्यों नहीं वर्क कर रही, ये आप समझ जाओगे। एक पेशेंट कभी डॉक्टर की बात को समझ नहीं पाता, लेकिन डॉक्टर को बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट करते करते समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी। ठीक है,
सर आपसे एक बार पर्सनल बात की जा सकती है? मैं आपका 7.5 वो जो 2 महीने वाला कोर्स है उसको करने में इंटरेस्टेड हूँ। कर लीजिए सर, कोई इशू नहीं। आपके किसी भी नंबर पे, कौन से नंबर पे लगाया जा सकता है? जिस नंबर पे आपने पे किया सर उसी पे कर लीजिएगा, या जिस नंबर से मैंने लिंक शेयर किया उसी पे कर लीजिएगा। जो चीज आपने पूछनी है मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैंने आपको क्लियर कर दिया। बेसिक एंड एडवांस दोनों चीजें इसमें आपको बताई जाती है। हॉरोस्कोप से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सभी आपको क्लियर की जाती है, ठीक है ना। जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक तो बेसिक नॉलेज सारी दी जाती है, प्लस जो जो आप जैसे कहते हो कि मैरिज का पॉइंट हो गया, बच्चों का हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, गुड मैरिज बैड मैरिज हो गया, घर हो गया, गाड़ी मकान दुकान हो गया, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, कामकाज हो गया, विदेश जाएगा नहीं जाएगा, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाई काम आएगी नहीं आएगी, यही सब चीजें होती हैं हॉरोस्कोप में जो आप पूछते हो किसी से भी। नहीं, दो लेकिन तीन सवाल प्रोफेशनली ऐसे काम करना है तो कई बार चीजें बहुत। दो तीन सवाल ऐसे होते हैं जो आम आदमी के दिमाग में नहीं आते, सिर्फ दो तीन सवाल। वो दो तीन सवाल बहुत ही रेयर केस होता है कि कोई आदमी पूछ ले, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे होते हैं जो आम आदमी के सवाल नहीं होते, ठीक है। तो वो भी अगर आपके दिमाग में आएंगे तो कोई मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक हॉरोस्कोप कम से कम नहीं तो 100 से ज्यादा सवालों के जवाब देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100 से ज्यादा सवाल के जवाब देने हैं, आपको सिर्फ उतना जवाब देना जितना सामने वाले ने पूछा। एक डॉक्टर सिर्फ वो बीमारी ठीक करता है जो पेशेंट बोल रहा है। डॉक्टर उसको ये नहीं बोलता कि आप अपना पूरा चेकअप कराओ, जितनी बीमारी निकल के आती है मैं सारी ठीक करूंगा। जितनी फीस दी है उतनी ही बीमारी ठीक होगी, या जितने की कंसल्ट करने के लिए है, या फिर जो बीमारी ठीक करने के लिए वो डॉक्टर बैठा है। अगर वो किडनी का पेशेंट, किडनी का डॉक्टर है, किडनी की बीमारियां ठीक कर रहा है, तो वो ब्रेन की बीमारी को हाथ नहीं लगाएगा, ब्रेन के लिए किसी और को बोलेगा, ठीक है। और जिस बीमारी के लिए आप उसके पास गए हो, आपने उसने वही ठीक करनी है, तो आपके पास क्लाइंट जिस क्वेश्चन के लिए आता है आपने उसी का ही आंसर करना होता है, ठीक है। इस मीटिंग के तुरंत बाद फोन किया जा सकता है आपको? जी सर, कोई इशू नहीं, आप मेरे को फोन कर लेना। चलिए, और कोई किसी का कोई क्वारी हो, कोई इशू हो, या फिर कुछ कहना चाहता हो? पाटिल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे अपना चार्ट कंसल्ट करना है सर आपसे। किस वजह से कंसल्ट करना है? सर पहले अब बहुत भटक गए सर, ऐसे स्पिरिचुअलिटी के आड़ में आके। तो पहले हम स्पिरिचुअल मतलब मेडिटेशन वगैरह कर लेते थे, बाद में एस्ट्रोलॉजी में घुस गए और ये कहीं लेकर नहीं जा रहा है हमको। सर आप और अपने आप इस लाइन में आए हो या फिर किसी ने कहा कि करो? सर नहीं सर, पता नहीं वो केतु का दशा स्टार्ट हो गया मेरा, कोई आपको नहीं है सर इससे पहले। तो तब से 2015 से एंटर हो गए। सर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, केतु जो है वो हाँ स्पिरिचुअल प्लेनेट है, हाँ लेकिन सर। केतु जो है वो एस्ट्रोलॉजी को हेल्प नहीं देता। अच्छा। एक बात अब बताओ, सुनो हाँ, सुनो सुनो, आपने केतु ग्रह जो होता है, केतु देव होता है, उसका पिक्चर देखा है? फोटो ध्यान देखा? नहीं देखा है सर, ध्यान नहीं। देखा देखा तो होगा। राहु का देखा है? हाँ राहु में आपको क्या दिखता है? सर उतना ये नहीं किया सर। यही तो रीजन है जिससे बता रहा हूँ केतु आपको। के मुख होता ही कहाँ है सर? केतु की तो पूंछ होती है, मतलब नीचे का होता है। केतु के गर्दन से नीचे का हिस्सा केतु होता है। तो एक तो बात राहु। बताइए, मैं आपको यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की सारी चीजें कैसे बता रहा हूँ, गर्दन के नीचे के हिस्से से या गर्दन के ऊपर के हिस्से से? ऊपर से। तो आप उस चीज को पकड़ के बैठे हो जो नीचे है, ऊपर तो है ही नहीं, तो कहां से करोगे? जी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, स्पिरिचुअल प्लेनेट जरूर है केतु, क्यों? एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दो, बाकी जितनी चीजें आपने करनी है, अगर आपने वास्तु विजिट करने जाना है, पढ़ाना नहीं कह रहा हूं, वास्तु विजिट करने जाना है, ठीक है, आपने मेडिटेशन करना है, आपने योगा करना है, आपने रेकी फीलिंग्स कुछ भी करना है, तो वो सब में आपको केतु रिजल्ट देगा, अच्छा देगा। क्यों? क्योंकि वो बाकी सारी चीजें हमारी रीढ़ की हड्डी से होती है। आपके जितने चक्रास हैं उसमें मैक्सिमम चक्रास आपके गर्दन से ऊपर आते हैं या गर्दन से नीचे आते हैं? मैक्सिमम नीचे 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 आते हैं ना। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? नीचे से। तो उसमें नीचे से। केतु आपको रिजल्ट देता है, केतु आपको बेनिफिट देता है।
तो इस चीज को मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब तक आप किसी कंसेप्ट को नहीं ना समझते तब तक आपको रिजल्ट नहीं देता। आप कंसेप्ट को नहीं समझते, आपने कर लिया, आपने कितने साल या महीने बर्बाद कर लिए, कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट या टाइम इसमें बर्बाद कर ली, लेकिन आपको वो मिला नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या है, जब तक आप उसी को समझते नहीं। ऐसा नहीं है कि केतु आपको एस्ट्रोलॉजी में लेके नहीं जा सकता, लेके जा सकता है, लेकिन वो आगे लग के नहीं लेके जाएगा। केतु जो है एक ट्रेन की गाड़ी का डिब्बा मान सकते हैं उसे, लेकिन इंजन कभी नहीं मान सकते, क्योंकि जो डिब्बे होते हैं वो जब एक बार ट्रेन चल पड़ती है ना, तो डिब्बे जो है वो पीछे से धक्का देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, धक्का देने में हेल्प करते हैं, लेकिन वो कभी इंजन बन के नहीं चलते। जैसे एक बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी में बैल को शुरुआत में जोर लगाना पड़ता है, उसके बाद जो आपके पीछे के पहिए होते हैं ना, वो अपने आप ही बैल को फोर्स करते हैं चल। ठीक है, उसके बाद बैल की ताकत कम हो जाती है और जो पहिए हैं वो उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सर कभी कभी ये डाउट आता है कि am I somewhere trapped in this occult or is it my destiny? Is it going to fetch me some any आपका केतु कौन से भाव में बैठा है हॉरोस्कोप में, ये बताइए। सर कर्क में भाव 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 सर 8th। 8वां भाव कर्क। हाँ सर, सेकंड भाव में आपके राहु बैठ गए। हाँ सेकंड में राहु है सर। एक फर्स्ट और चीज है, आप पैसा नहीं जोड़ पाते। जी जब सर, भी पैसा इकट्ठा होता है, एक बड़ी अमाउंट होती है, निकल जाता है। निकल छोटा जाए। छोटा पैसा आपके पास जुड़ा रहेगा, जैसी बड़ी अमाउंट होगी वैसे निकल जाएगा। धनुर लग्न है सर, गुरु वक्री है, और लग्न दूसरी में बात, गुरु। जहाँ पे आपका केतु बैठा है ना, वो हाँ। आपका केतु नेगेटिव है, वो खराब है। केतु की दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। अब वो तो गए सर, अब शुक्र चल रहा है मेरा। हाँ, तो केतु की दशा आपके लिए अच्छी नहीं ना, खराब गई होगी। बहुत सर, तभी तो मैं बहुत ट्रैप हो गया इसमें। और केतु की दशा में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी, आप अपनी बात नहीं रख पाओगे, क्योंकि केतु क्या है, ना बोलने वाला। और केतु की दशा में आपको ज्यादा से ज्यादा गर्दन से नीचे प्रॉब्लम रहेगी शरीर में। हाँ सर। क्यों? क्योंकि केतु क्या है, शरीर, आपके हाथ पैर और बाकी का शरीर। केतु में सबसे ज्यादा आपकी कमर दर्द, घुटने और पैर दुखे। जी। ठीक है, और मुंह और ऊपर का हिस्सा ना होने की वजह से स्ट्रेस, टेंशन और वाणी और अपनी बात रखने में दिक्कत आएगी। सब कुछ दब गए सर। हाँ, 7 साल और में। आपको लोग दबाने की कोशिश करेंगे, आप दब भी जाओगे, और आपको अगर कोई बात ध्यान में आएगी ना, तो वो आपको जब वो मौका निकल जाएगा तब आएगा। हाँ मौका डेफिनेटली। निकलने के बाद आपको ध्यान आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए था। जी क्योंकि जी केतु जी जो है वो ट्यूबलाइट होता है एक तरह से, वो जब करके बाद में चमकता है, वो बल्ब नहीं होता। जी। और जहां पे आपका केतु बैठा है वो सबसे नेगेटिव प्लेस है, और केतु का दुश्मन सबसे बड़ा होता है चंद्रमा, और आपका बैठा ही चंद्रमा के घर। चंद्रमा के घर में बैठ। ठीक है, राहु हाँ। चंद्रमा का इतना बड़ा दुश्मन नहीं होता जितना केतु होता है। अच्छा। ठीक है, तो यही है हॉरोस्कोप। ऐसा नहीं है, अब आपने भी हॉरोस्कोप जैसे आप कह रहे हो, तो आपने भी एस्ट्रोलॉजी जरूर कहीं ना कहीं से सीखी होगी, थोड़ा बहुत आपको उसके फंडे क्लियर होंगे, लेकिन क्या है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको इस चीजों का कोई फायदा नहीं। सर ऐसा हुआ है कि मैं कंटिन्यूअसली एक के बाद एक कोर्स ले रहा हूँ, लेकिन बैठ के काम करना भी नहीं हो रहा है। सर एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये लो 10 न्यूज़पेपर है, इसको सुबह से लेकर शाम तक पढ़े हो, और मैं आपको अगले दिन पूछूं चलो बताओ 6वें न्यूज़पेपर के तीसरे पेज पे क्या लिखा था, बता दोगे? यही किया है आपने। ठीक है, ज्यादा पढ़ना सही नहीं होता, सिर्फ समझ के पढ़ो, समझ के जो पढ़ लिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। एक 200 पेज की किताब पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन 200 पेज की किताब में क्या क्या लिखा है इसकी सिर्फ आप इंपॉर्टेंट 10-10, 15-15 लाइनें पढ़ दो, तो किताब आप खुद बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए, मेरे को एक और क्लास देनी है, तो इसलिए मैं जितना हो सकता था मैंने आपको टाइम दिया, क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि आप में से कुछ लोगों का जिनको मन में डाउट्स हैं, क्योंकि क्या होता है, जब तक हमारे मन की शांति नहीं ना होती और हम दुविधा में और एक अंधेरे में घूम रहे होते हैं, तब तक हमारे लाइफ में कभी तरक्की नहीं होती। तो मेरा मेन मकसद और जो फोकस और जो एक मंत्र होता है वो यही होता है कि आदमी को जागरूक करना। जिस दिन आप जागरूक हो जाते हो, आपको एक विजन क्लियर हो जाता है, उस दिन के बाद फिर आपकी लाइफ जो है वो क्लियर और आगे बढ़नी शुरू होती है। लेकिन जब तक वो विजन क्लियर नहीं है, तब तक आप जो मर्जी कर लो, आप आगे तरक्की नहीं कर पाते। रेमेडीज तब वर्क करती हैं जब आपका विजन क्लियर हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स हट जाती है, हर्डल्स दूर हो जाती हैं। जो प्रॉब्लम्स है हॉरोस्कोप में, जो चीज आप समझ नहीं पा रहे,
जैसे पाटिल जी कह रहे हैं कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी केतु की वजह से, तो आज मैंने उनका विजन क्लियर किया कि केतु की वजह से ये चीजें होती हैं, और जो मैंने चीजें बताई उनसे वो एग्री हैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं, तो आपको जब आप समझोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि केतु आपको ज्योतिष में नहीं लेके जा सकता है, ला सकता है, लेकिन वो एड ऑन होके आएगा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। वो एक पहिया, वो एक बैलगाड़ी का पहिया बन के जरूर आ सकता है, लेकिन वो एक बैल बन के नहीं आ सकता, वो आपको मेन आगे नहीं लेके जाएगा, वो आपको पीछे से हक देगा, ठीक है। और केतु लाइन का जो एक और आपको बताता हूँ, जो केतु लाइन का एस्ट्रोलजर होता है वो कभी मोटे पैसे नहीं बना पाता, ठीक है। वो हमेशा 200, 300 या 50 रुपए वाली एस्ट्रोलॉजी करता है, इसमें आप बुरा मत मानिए, ठीक है। आप बड़े पैसे ले नहीं पाओगे, और कोई आदमी आपको बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप चुपचाप उसका और उसको फ्री में दे दोगे, कल को अगर आप सीख गए, ठीक है। चलिए, तो आप में से जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं। 15 अगस्त के आसपास हमारी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस स्टार्ट रहेंगी, और काफी हद तक मैं गिने चुने लोगों को इसमें करता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं, मैं 4-5 लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव ये होता है जो सीखने वाले हैं उनको सिखाओ, ये नहीं कि मैं आपको क्लास लगा रहा हूँ, आप में से कोई है ही नहीं तो कोई फायदा नहीं, जैसे आपके लिस्ट रहेंगे, ठीक है। तो उसका एक हो सकता है हम 15 तारीख के आसपास एक डेमो भी रखें, तो आप में से जो लोग डेमो अटेंड करना चाहते हैं वो आप डेमो भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेशन को एंड करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, और आप सभी लोगों को सेशन कैसा लगा आप ग्रुप में जरूर